हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं अभी क्लास जो अभी चल रहा है, क्लास 10th का मैथ का भी सोल्यूशन करा रहे हैं। और ये चैप्टर है थ्री, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए यहाँ से दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर चुके हैं, इसका थ्योरम भी करा चुके हैं सब कुछ। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इसी तीन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करा है कि आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है समीकरण, क्या ये प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है। करती है तो ये समांतर है कि संपाती है। तो चलिए इसको एकदम इजी तरीका से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको सामने यहाँ पे ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला था, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 5x - 4y + 8 = 0 और इसके बाद है 7x + 6y - 9 = 0। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि A1 A2 B2 C2 के रूप में है कि नहीं। चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम सबका मान आपका भर देते हैं ताकि आपको और समझ में आसानी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ के तुलना करना है। तुलना क्या करना है कि इस वाले समीकरण को लेंगे, पहला समीकरण। तो यहाँ से पहला समीकरण को अगर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे B1 बराबर हो जाएगा 4 और C1 बराबर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से तुलना की अगर बात करें तो A1x + B1y + C बराबर 0 से तुलना करने पर, इसी से ना तुलना करना है, 0 से तुलना करने पर हमको तुलना इसी से करना है और बताना है कि ये है कि नहीं। तो देखिए तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अब दूसरा स्टेप, अब दूसरा अथवा यानी कि ये पहला समीकरण था, दूसरा समीकरण में क्या है 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें क्या हो जाएगा A1 क्या हो जाएगा, इसमें A1 है, सॉरी A2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा A2। तो अगर A2 की अगर बात करें तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 7, B2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमको तुलना करना है किससे, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें पास क्या निकलेगा। देखिए अगर तुलना अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या बोला है, तुलना करने के बाद बोला है कि A1 बटा में B1। ठीक है, उसके बाद क्या है कि A1 बटा A2, उसके बाद B1 बटा B2 और C1 बटा C2। हमको इसमें चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, प्रतिच्छेद करता है कि नहीं है और समानुपाती है या संपाती है, हमको यही ना बताना है। तो चलिए A1 के जगह पर कितना आया था, A1 के जगह पे 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, A2 के जगह पर 7 है तो 7 लिख देंगे, B1 के जगह पर कितना है -4 है और B2 के जगह पर 6 है और C1 के जगह पर 8 है और C2 जगह पर -9 है। अब जो कटने वाला होगा उसको हम काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले इसी को हम तुलना कर लेते हैं, इन दोनों को। तो हम तुलना यही करते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ये होता है कि नहीं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 5/7 है बराबर -4/6 है। तो क्या ये बराबर होगा, ये समानुपाती होगा, ये नहीं होगा, ये समानुपाती नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, सेम इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान से देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि 9x है, क्या है 9x + 3y + 12 बराबर 0 है। दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0 है।
सेम उसी तरह से है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसानी से बना देना है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, A1 बराबर 9 दिया हुआ है, B1 बराबर 3 है और C1 बराबर 12 है। अब इसको तुलना करने पर फिर वही लिखिए, क्या लिखिए कि A1x प्लस B1 1y प्लस C1 बराबर 0 की तुलना करने पर, हम तुलना करने पर शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप इसको पूरा कंप्लीटली लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या है, अब इसको इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा A2 की जगह पे कितना हो जाएगा 18, और यहाँ से हो जाएगा B2 के जगह पे 6 है तो 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे C2 के स्थान पे 24 है तो 24 लिख दीजिए। अभी उसी से हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2, और यहाँ पे हो गया बराबर 0 तुलना करने पर, इतना हमको तुलना करना है। अब इसको फिर उसी रूप में आपको लाना पड़ेगा, कौन सा रूप में, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा रूप में है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं A1 बटा A2 का, तो A1 के जगह पर 9 है, A2 के जगह पर 18 है, ये हो गया। उसके बाद B1 बटा में B1 के स्थान पे कितना है 3, और B2 के स्थान पे 6। उसके बाद C1 और C1 के स्थान पे 12 और C2 के स्थान पे 24। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। यानी कि सभी स्थिति में कितना आ रहा है 1/2 ही आ रहा है। क्या आ रहा है 1/2, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संपाती है। क्या है, युग्म संपाती है। क्यों संपाती है, क्योंकि ये पूरा बराबर है, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, ये सभी क्या आपस में जब बराबर होता है तो क्या होता है संपाती, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में सेम वही चीज़ है, बस हमें सबका मान बताना है और फिर बताना है कि ये युग्म समांतर या समानुपाती है। तो समांतर कब होता है, समानुपाती कब होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके पहले ही ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसका जो मान होता है कितना होता है, और A1 A2 बराबर क्या होता है, किसे संपाती कहते हैं, किसे समानुपाती कहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लेते हैं ना समीकरण, अगर इसको हम 1 लेते हैं, 6x है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है। तो यहाँ पे A1 है, A1 बराबर कितना हो जाएगा 6, B1 बराबर कितना हो जाएगा 3 लेकिन -3 है, और C1 बराबर हो जाएगा 10। अब हम इसकी तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, A1 x से प्लस B1 y से प्लस C1 बराबर 0 से। तुलना करने पर, तुलना करने पर अब तुलना कीजिए। अब सेम उसी का आप दूसरा कीजिएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर 2। अब यहाँ पे B2 बराबर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि माइनस है। उसी तरह से C2 बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आपका तुलना करिएगा तो यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 तुलना करने पर। अब इसको तुलना कैसे करना है, तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए अब बराबर करना पड़ेगा, A1 बटा A2, A1 के स्थान पे 6 है, A2 के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6/2। अगला बराबर B1 के स्थान पे -3, B2 के स्थान पे -1 बराबर। अब यहाँ पे C1 के स्थान पे 10 है और C2 के स्थान पे 9। अब इसमें देखना है कि कोई बराबर हो रहा है या बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, बराबर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो ये 1 से 3 बचेगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये आ गया कितना 3 बराबर 3 और बराबर 10/9, यानी कि दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों इसके के बराबर नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हमसे लिख सकते हैं कि अतः रैखिक, क्या है, अतः रैखिक समीकरण
अतः रैखिक समीकरण युग में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्या है, समांतर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये 2 नंबर को तीसरा का क्वेश्चन जो था, ये दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीसरा था 2 का 3। तो यहाँ से 2 का जितने भी क्वेश्चन थे, 2 नंबर का 1 2 3 सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम बारीकी से फिर उसको 5 क्वेश्चन को उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का फिर उसमें 5 नंबर दिया हुआ है, तो आपको सभी वीडियो में हम क्वेश्चन थोड़ा सा करा देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम यही हो सकता है कि नेट का प्रॉब्लम हो जाएगा और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक आपको हम करा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिल लेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।